88 गांव और 88 गांवों में रहने वाले आपको, उनके मकानों को, उनके पशुओं को, उनके आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए जो बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आप जो बड़ी संख्या में जोड़ली आए हैं, और जो जोड़ली के लोगों ने, जो जोड़ली की माता बहनों ने, जोड़ली के पंच पटेलों से लेके बच्चों ने जो इस भव्य मीटिंग का आयोजन किया, महापंचायत का आयोजन किया और अतिथियों का स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए मैं उन जोड़ली वालों को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतनी शानदार मीटिंग का आयोजन किया। मंच पर विराजमान सभी नेतागण, देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को धूमर बनाकर वापिस मोदी के पिछवाड़े में डालने वाले राकेश जी राजस्थान की राजनीति में मेरे क्रांतिकारी बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र जी गुडा साहब, आपका सपोर्टा से पूर्व मंत्री बड़े भाई रमेश जी मीणा साहब, आपका सपोर्टा का बेटा, आपका विधायक भाई हंसराज जी मीणा, आपके इस मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे क्रांतिकारी साथी भाई प्रहलाद खटाया, भाई शीशराम गुर्जर, भाई आमिर खान, तमाम सर्व समाज के लोग जो इस रैली में, इस पंचायत में बहुत कुछ मन बनाकर आए हैं, कुछ लेने आए हैं। मैं जानता हूं इसके पहले कई पंचायतें हुई, अगर नरेश मीणा भूख हड़ताल पर नहीं होता तो नरेश मीणा चकेरी की धरती पे भी आता। मैं इस महापंचायत में जब आया था तो सोच कर आया था कि नरेश मीणा एक भी शब्द भाषण में नहीं बोलेगा, भाषण नहीं बोलेगा। मेरे बड़े भाई रमेश जी मीणा ने बहुत ही काम की बातें कही, भाषण थोड़ा लंबा हो गया था, वक्ता ज्यादा थे, बोलने वाले ज्यादा थे, इसलिए, लेकिन उन्होंने बहुत काम की बात कही थी कि यहां ये जो लोग आए हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरी माता मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग जो पिछली महापंचायतें हुई उसमें जिस तरह से भाषण सुनने गए, नेताओं के भाषण तुमने सुने, क्या इस महापंचायत में भी केवल भाषण सुनने आए हो क्या? वो लोग हाथ खड़ा करे, वो लोग हाथ खड़ा करे जो केवल भाषण सुनने आए हैं। भाषण सुनने नहीं आए ना, मुझे पता था। मैंने राजस्थान की राजनीति में उस आंदोलनकर्ता किरोड़ीलाल मीणा का आंदोलन देखा, मैंने राजस्थान की राजनीति में उस सामाजिक क्रांति के प्रेरता कर्नल भैंसला का आंदोलन भी मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, और उन आंदोलनों को मैंने नजदीकी से देखा। मैंने मीणा का आंदोलन बहुत नजदीकी से देखा। मैं देखता हूं जब कई आंदोलन होते हैं, मैं देखता हूं जब कई आंदोलन होते हैं, और आंदोलनों में बार बार पंचायतें बुलाई जाती है, बार बार मीटिंगें बुलाई जाती है, बार बार लोगों को पीले चावल बांटे जाते हैं, तो जनता के मन में एक भाव आ जाता है, भाव यह आ जाता है कि ये लोग आंदोलन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो केवल रोटियां सेक रहे हैं, इनको तो केवल अपनी नेतागिरी करना है। मुझे लगता है कि इस आज की धरती पर जब आप 11 बजे से यहां बैठे हो और एक भी आदमी हिल नहीं रहा, मेरी माता बहनों को रोटी बनाने का टाइम हो गया, उनको चूल्हा जलाने का टाइम हो गया, अंधेरा होता है या सूरज ढलने लग गया, लेकिन मेरी माता बहनें इस मकसद के साथ यहाँ बैठी है, हजारों पटेल, हजारों युवा इस मकसद के साथ यहाँ बैठा है कि आज कोई न कोई निर्णय इस महापंचायत में होगा, कोई न कोई फैसला इस महापंचायत में होगा। क्या आप फैसला चाहते
फैसला चाहते हो मैं आपसे कहना चाहता हूं कमेटी के लोग, वो क्षेत्र गांव के क्षेत्र कमेटी के लोग 5 मिनट के लिए पीछे चले जाओ, 5 मिनट के लिए पीछे चले जाओ। ये जो मंत्री नेता यहां बैठे हैं इनसे 5 मिनट की मंत्रणा कर लो, 5 मिनट की मंत्रणा कर लो। तुम्हारा जो फैसला तो तुम्हारा ही रहेगा, तुम जो फैसला करोगे उस फैसले के साथ सारे मंच पर बैठे लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपने कई दिनों से मेहनत कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ाई हम आपके सुपुर्द करते हैं, हम तो सैनिक बनकर, सेनापति बनकर तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे साथ मिलकर, कमेटी वालों की लड़ाई कमेटी वालों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सुनिए कमेटी वालों, ये लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई घर बचाने की है। मेरी माताएं गीत गाती है, मेरी माताएं गीत गाती है कि चिड़िया घोंसलों को छोड़े, कशा बच्चा बच्ची को कशा घर को छोड़ दिया। लड़ाई राजनीति की नहीं है, लड़ाई राजनीतिक भाषण की नहीं है। मैंने देख लिया जब रात शाम को 5-6 बजे अंधेरा होता रहा और इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ बैठे हो, और मैंने सुना है, देखा है, जब भी किसी ने डूंगरी बांध के अलावा इस मंच में एक भी शब्द बोला है तो लोग खड़े हो गए, लोग बोर होने लग जाते हैं, क्योंकि केवल ये जनता डूंगरी बांध को सुनना चाहती है, डूंगरी बांध को रुकवाने की बात सुनना चाहती है। मेरे माताओं, मेरे किसान भाइयों, नेताओं ने कही, बूढ़ा साहब ने एक सुनिया छोड़ दिया था कि डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी रोकनी है। हो सकता है कांग्रेस ने प्रेग्नेंट की हो सकता है कांग्रेस ने प्रेग्नेंट की हो और डिलीवरी का समय बीजेपी की सरकार में आ गया। लेकिन कमेटी वाला जनता, अगर तुमने नरेश पे भरोसा कर दिया तो भ्रूण हत्या कर दूंगा, उस डिलीवरी को नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं, ना तो यह कलेक्टर को बुलाओ, और मेरे भाइयों, ना तो कलेक्टर को बुलाओ। अरे कलेक्टर का इलाज तो मैंने समझौता में कर दिया। ना तो कलेक्टर को बुलाओ, ना मुख्यमंत्री से कुछ मांगो, ना सवाई माधोपुर में कलेक्टर घेराव का चेतावनी दो। मैं कहता हूं, अगर तुम आज रात भर के लिए यहां रुक गए, अगर तुम सोचते हो, तुम जानते हो, क्योंकि मैंने देखा इन 88 गांव में लड़कियां लेने वाले तो आ रहे हैं पर लड़की देने वाले नहीं आ रहे। लड़कियां लेने वाले तो आ रहे हैं लेकिन लड़की देने वाले नहीं आ रहे। उनको पता है कि हम उनको लड़की दे भी देंगे तो हमारी लड़की का क्या भविष्य होगा, उसका लड़की का ससुराल कहाँ होगा। अभी तो चोरली में है, अभी तो डूंगरी में है, अभी तो भूरी पहाड़ी में है। पता नहीं उस बेटी को कहाँ जाकर बसना पड़ेगा, पता नहीं मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा या उसको डूंगरपुर जाना पड़ेगा, रेगिस्तान में जाना पड़ेगा। मैंने देखा है जब आंदोलन हुआ, कन्या किरोड़ी लाल फैसला ने जब रेलवे ट्रैक जाम किया तो इतने लोग नहीं थे जितनी तादाद में आज आप लोग यहाँ बैठे हो। मैं तो आपसे कह रहा हूं, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं आपसे यह कह रहा हूं, नरेश मीणा खुद की गारंटी ले रहा है। नरेश मीणा, राजेंद्र गुडा और मेरे साथ आए हुए क्रांतिकारी साथी, जब नरेश मीणा 7 बच्चों के लिए 15 दिन भूखा रह सकता है, तो नरेश मीणा अगर तुम परमिशन दे दो तो अभी इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठना चाहता है। इसी जगह डूंगरी बांध के लिए, सुनो मेरी बात, मेरी माता बहनों, उस दिन को सोचना। अरे सोचो, उस गाजा को देखो, उस यूक्रेन को देखो, जिस गाजा पे इजराइल रोज बम फेंक रहा है, उस गाजा पे लोगों को रोड मार रहा है, लेकिन वो गाजा वाले अपनी धरती नहीं छोड़ रहे, अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहे, वो जाने दे रहे। मैं कहना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करना, जो इन जमीनों को बचाने के लिए लाठी खा सकते हैं।
कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस जमीन को बचाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस जमीन को बचाने के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान पर अपनी गोली खा सकते हो, हक करेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठूं, मैं इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठूं और तमाम लोग रुक जाओ, रुक जाइए। मैं तमाम लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जब हजारों लोग भूखे मर जाएंगे तो नरेश मीणा के मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा? और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए, जो कमेटी फैसला करेगी वो कमेटी करेगी, उसके बाद मैं फैसला लूंगा। लेकिन मैं मेरे मन की बात बता रहा हूं, मैं मेरी मन की बात ये बता रहा हूं, आंदोलन रोज रोज नहीं चलेगा, रोज रोज महापंचायतें नहीं होगी। कलेक्ट्री का घेराव करके क्या कर लोगे तुम? क्या है कलेक्ट्री? कलेक्ट्री है क्या? मैं नरेश मीणा, अगर तुम मुझे ही नेतृत्व दे दो या कमेटी वालों मेरे से पूछ लो, कल भजनलाल के मंत्रियों को ला दूंगा, यहाँ भजनलाल के मंत्रियों को ला दूंगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले विजय फैसला लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। संख्या बहुत कम थी, लेकिन सारे गृह मंत्री, गृह मंत्री सब चले गए थे। आज अगर तुम लोग रात भर यहां रुक जाओ मेरे साथ, आज रात भर यहां रुक जाओ, कल तक का अल्टीमेटम दे दो कमेटी वालों, कल शाम को 12, कल दिन के 12 बजे 4 बजे का अल्टीमेटम दे दो, कलेक्ट्री फैक्ट्री मत चलो, मेरे साथ पैदल पैदल रेलवे ट्रैक की तरफ चलना। अगर गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, अगर गारंटी दे रहा हूं, सुन लो, अगर गारंटी दे रहा हूं कलेक्टर तो क्या, और नया नया जो मुख्य सचिव आया है ना, वो अगर पटरी पे तुमसे बात करने नहीं आ जाए तो नाम बदल देना। क्या तैयार हो? क्या रात में रुकने के तैयार हो? क्या तुम लोग जब आंदोलन में आए थे, इस महापंचायत में आए थे, तो क्या भाषण सुनकर जाने के लिए आए थे या आंदोलन में लड़ने के लिए आए थे, या से लड़ने के लिए आए थे? मेरे को पता है, नाम रजाई लाए ना गधेला लाए, नाम रजाई लाए ना गधेला लाए, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे घर बार को बचाने के लिए, मुझे भरोसा है, अगर तुम आज की रात इस जगह रुक गए, आज की रात इस जगह रुक गए और कल मेरे साथ ऐसे 500 रुक जाओ, क्योंकि नरेश मीणा को अकेला समरावतों में भारी पड़ गया था, अकेला भारी पड़ गया था। अगर 500 भी रुक जाओगे तो डूंगरी बांध को रद्द करने की गारंटी लेता हूं, लेकिन बार बार महापंचायतें बुलाओगे, बार बार कलेक्ट्री का घेराव की रणनीतियां बनाओगे, तो ये जो नेता है जो मंच पे लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे आंदोलन को खत्म कर देंगे। इसलिए जोड़ली वालों, जोड़ली वालों, तुमने सेवा तो खूब की, दूध भी पिलाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं जोड़ली वालों, आज की रात नरेश मीणा के साथ ये सारे लोग भूखे रहेंगे। आज की रात तुमसे रोटी नहीं मांगेंगे, और आसपास के गांव वालों से कह दो कल पूरी सब्जी की व्यवस्था कर ले, कल रेलवे ट्रैक के नजदीक चलेंगे। पहले तो यहां से रेलवे ट्रैक तक चलेंगे, लेकिन चढ़ेंगे नहीं, लेकिन पटरी पे चढ़ेंगे नहीं, पहले पटरी के नीचे बैठ जाएंगे, फिर थोड़ा वो इंतजार करेंगे, और फिर कोई नहीं आया फिर उखाड़ देंगे। तो अब इस बात से कमेटी बात कर ले, अगर कमेटी सहमत है नहीं है तो बता दे, क्योंकि सबके शादी ब्याह है, लेकिन सब छोड़ देंगे। 25 तारीख को तारीख है, वो भी छोड़ देंगे। और मुझे तो आपको मैं बता दूं, मेरा तो पूर्वी राजस्थान के जो युवाओं ने, साथियों ने जो 25 साल मुझे जिंदा रखा राजनीति में या सामाजिक जीवन में, मेरा तो एक कर्जा उतारने आया हूं। अगर तुम्हारे डूंगरी बांध वालों, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए, तुम्हारे घरों को बचाने के लिए, तुम्हारे मकानों को, गांवों को बचाने के लिए नरेश को प्राण देने पड़े तो प्राण दे देगा, पीछे नहीं हटेगा।
और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। कमेटी वालों 5 मिनट जरूर बात करना, क्योंकि ये लोग मेरे को लगता है कुछ लेकर जाना चाहते हैं यहां से। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो कोई हक अगर अधिकार अगर आपका, तो आंख से आंसू नहीं सैलाब बरसना चाहिए, सैलाब बरसना चाहिए। आंखों में सैलाब ले लो, आंखों में सैलाब ले लो, हाथों में लठ ले लो, हाथों में चेहरा पकड़ लो, चेहरा, और हाथों में लठ पकड़ लो। मेरी माता बहने तैयार हो जाओ, कल तक का इंतजार कर लो। 7 दिन 15 दिन आगे आगे मत किसकाओ, पद साबी तय कर लो। मेरी गारंटी, अगर तुम्हें कल मंत्री आकर तुम्हारे सामने खाका नहीं रख दे, क्या प्लानिंग नहीं रख दे, अरे सरकारें हम बनाते हैं, सरकारें बनाने वाले हम हैं, डूंगरी बांध तो क्या, डूंगरी बांध बनाने वाली सरकारों को ही उस बांध में गाड़ देंगे, पर ईंट नहीं लगने देंगे। ये मैं वादा कर रहा हूं। राम राम। कमेटी वाले बात कर लो। और सुनो, मैं तो जाने वाला नहीं हूं, जो लोग रुकेंगे, अगर जिनको डूंगरी बांध की चिंता होगी वो रुकेंगे। और क्या बने रोटी का भूखा मरमला क्या होगा ना, या समझ जो मेरे को भाषण ही सुनवाया हुआ है, कोई चिंता को